जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी। जब वेस्ट एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं, बल्कि पिछले वर्ष का जो लास्ट क्वार्टर मार्च में खत्म होता है तब हमारी ग्रोथ रेट 7.7% रही है। ये गति, ये प्रगति ऐसे ही नहीं आई है। भारत ने एक के बाद एक रिफॉर्म्स किए हैं। हमने लगातार परफॉर्म किया है और इसलिए आज देश ट्रांसफॉर्म हो रहा है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इस मंत्र को लेकर के हम चल रहे हैं। साथियों, भारत ने आज जो ग्रोथ हासिल की है ये 140 करोड़ लोगों के सपनों की ग्रोथ है। ये करोड़ों भारतीयों के एस्पिरेशंस की ग्रोथ है। आप सभी भी उस सपने से अलग नहीं है। इंडोनेशिया में रहने वाला हर एक भारतीय उस सपने का साझेदार है। साथियों, भारत की ग्रोथ में जो स्पीड और स्केल है उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा 1.4 बिलियन एस्पिरेशंस इन मोशन। आज भारत के गांव देहात से लेकर शहरों तक का नागरिक एस्पिरेशन से भरा हुआ है। हर किसी में ये आत्मविश्वास आया है कि हां, हम ये सफलता हासिल कर सकते हैं। साथियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप भी जानते हैं कि हर इंसान के लिए अपने घर का सपना कितना बड़ा सपना होता है। और भारत का आंकड़ा सुनिए। भारत में पिछले 10-12 साल में 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को सरकार ने पक्के घर बनाकर दिए हैं। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इतने तो कई देशों में कुल घरों की संख्या भी नहीं होती है। साथियों, जब लोगों को अपना घर मिलता है, एक सम्मानजनक जिंदगी मिलती है, तब इन करोड़ों भारतीयों की एस्पिरेशंस को गति मिलती है। ड्रीम्स मोशन में आते हैं। साथियों, मैं आपको भारत में सोशल सिक्योरिटी कवर का दिलचस्प आंकड़ा दूंगा। 12 साल पहले भारत में 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी कवर था। आज करीब 100 करोड़ भारतीय सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आ गए हैं। और अब जो आंकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनकर आप हैरान ही रह जाएंगे। भारत में एक योजना चलती है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना के तहत साल में सिर्फ
20 रुपये में, 1 साल में 20 रुपया। सुनाई देता है ना? 1 साल में सिर्फ 20 रुपये के प्रीमियम पर 20 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। यानी 1 महीने की एक कॉफी जितना भी खर्चा नहीं है। दुनिया में ये कहीं मिले न मिले, लेकिन ये भारत में मिल रहा है। और इससे भारत के करीब 60 करोड़ लोग कवर्ड है। साथियों, एक दूसरी योजना भी है, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। इस योजना में हर रोज के करीब 1 दिन का 1.5 रुपया, हर रोज के करीब 1.5 रुपये के प्रीमियम पर लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। एक रोज के सिर्फ 1.5 रुपया, यानी एक कॉफी भी 1.5 रुपये से ज्यादा कीमत लगती है। और भारत में अभी 28 करोड़ लोग इस योजना से जुड़े हैं। साथियों, सरकार की इन दोनों योजनाओं के तहत अब तक करीब 22,000 करोड़ रुपए का क्लेम लोगों को दिया जा चुका है। 22,000 करोड़, 22,000 करोड़ रुपीस। लोगों के जीवन में जब संकट आया तो सरकार उनकी साथी बनकर उनके साथ खड़ी रही है। साथियों, आज भारत में एक और ऐसी व्यवस्था बनी है जो अभूतपूर्व है, शानदार है। ये है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। एक ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था है जिसमें बिना लीकेज लाभार्थियों तक पूरा पैसा पहुंच जाता है। अभी एक सज्जन आए थे, वो पूछ रहे थे कि बंगाल के लिए मेरा विजन क्या है। ये विजन है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, नो लीकेज, नो कट की। और ये पैसे भी सीधे उनके बैंक अकाउंट में। आप कल्पना कर सकते हैं, बीते 12 साल में, ये आंकड़े जरा आपको चौंकाने वाले हैं, बीते 12 साल में 50 लाख करोड़ रुपए, 50 ट्रिलियन रुपीज की मदद डायरेक्ट लोगों के बैंक अकाउंट में भेजी जा चुकी है। 50 लाख करोड़ रुपए। साथियों, जब ऐसी व्यवस्था बनती है तब लोगों का भरोसा बढ़ता है, तब लोगों में आत्मविश्वास आता है, और तब 25 करोड़ भारतीय गरीबी को हरा करके, गरीबी को परास्त करके, गरीबी से बाहर निकल करके शान से जिंदगी जीने का आरंभ करते हैं। साथियों, मैं आपको एक और डेटा देता हूं। आपने ये सुना होगा कि दुनिया की जितनी रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स होती है, उसकी करीब 50% अकेले भारत में होती है। दुनिया की 50%।
आज भारत में हर दिन 75 करोड़ से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं। 75 करोड़ से अधिक, यानी डे टू डे लाइफ में कैश लेकर चलने की मजबूरी नहीं रही है। और हालात तो ये हो गए हैं कि लोग डेबिट कार्ड का पासवर्ड भूलने लगे हैं, बैंक एटीएम का पासवर्ड भूलने लगे हैं। बस यूपीआई से ही, मोबाइल फोन से ही काम हो रहा है।